प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि ये जो दूरस्थ शिक्षा है इसके अंतर्गत हम इतिहास विषय के अंतर्गत इसका बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय पेपर है भारतीय संस्कृति के मूलाधार, उसका अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज हमारा चैप्टर है गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला। और उस कला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं या फिर जो प्रमुख मंदिर हैं उस समय के, उनका हम अध्ययन करेंगे। गुप्त काल, जैसा कि आप जानते हो कि गुप्त काल वो भारत का स्वर्ण काल है। इस दौरान इनका जो शासनकाल था गुप्त शासकों का, वो था 320 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक। और इन शासकों ने या इन शासकों के शासन के दौरान भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की है। कला है, साहित्य है, विज्ञान है, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के जीवन में यहाँ पे हमें सर्वांगीण उन्नति देखने को मिलती है, जिसके कारण से इसके इन गुप्त शासकों के शासनकाल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और इसी क्रम में हम कला के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। गुप्तकालीन कला या गुप्तकालीन प्रमुख जो मंदिर स्थापत्य कला है उसका हम अध्ययन करेंगे। भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम गुप्त काल के दौरान ही मंदिरों का निर्माण हुआ। उसके पहले भारत में कहीं से भी किसी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। और इस समय भी मंदिर थे। प्रारंभिक मंदिर किस प्रकार के थे, फिर बाद में चल करके मंदिर किस प्रकार के बनाए जाने लगे यहाँ पे। इसी समय जो मंदिर बनाए गए उन मंदिरों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन मंदिरों की विशेषताओं को हम जानेंगे कि कौन सी उनकी प्रमुख विशेषताएं थी, क्या प्रमुखता थी उनकी। सबसे पहले ऊंचे चबूतरे पर स्थित होना। जो भी मंदिर बनाए गए इस दौरान सर्वप्रथम सामान्य जो धरातल है उस धरातल के ऊपर ऊंचा चबूतरा 5 फीट, 7 फीट, 10 फीट इतना ऊंचा चबूतरा बनाया गया। फिर उस चबूतरे के ऊपर मंदिरों का निर्माण किया गया। चबूतरे के चारों तरफ ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती थी। दूसरा है कि इस दौरान जो मंदिर बनाए गए उनकी छतें वो चपटी होती थी। प्रारंभिक छतें चपटी, जैसे ये मान लीजिए कि छत होती है, उसके ऊपर कोई शिखर नहीं होता है, बिल्कुल समतल होती है, बस ऐसा होता था जैसे मकानों के ऊपर होता है उस प्रकार से। बाद के जो मंदिर थे उन मंदिरों में शिखर बनाए जाने लगे, जैसा कि आज के दौरान हम प्रत्येक या सभी प्रकार के मंदिरों में देखते हैं। नेक्स्ट है, इसकी विशेषताएं हैं कि जो गर्भगृह होता था, मंदिर होता था उसके केंद्र में गर्भगृह होता था और वो अलंकृत होता था। उसके चारों तरफ की जो दीवारें हैं, गर्भगृह से मतलब यहाँ पे जिसमें प्रमुख देवता की मूर्ति होती थी, मूर्ति विराजमान होती थी, उस केंद्रीय कक्ष को गर्भगृह कहा जाता था। वो अलंकृत होता था। उसके द्वार हैं वो अलंकृत होते, उसके चारों तरफ की दीवारें अलंकृत होती, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार का चित्रांकन और मूर्तिकरण कर दिया जाता था। नेक्स्ट है प्रदक्षिणा पथ। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था। फेरी जो लगाते हैं आज भी होता है, प्रत्येक मंदिर होता है उसमें गर्भगृह होता है, उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है, जो फेरी लगाई जाती है वो। नेक्स्ट है कि गर्भगृह की जो चौखट होती थी, दीवार जो होती थी, उसके दोनों तरफ, एक तरफ तो मकरवाहिनी गंगा और दूसरी तरफ कूर्मवाहिनी गंगा, वो कूर्मवाहिनी यमुना, उनका मूर्तिकरण होता था। इनका मतलब क्या होता है, गंगा और यमुना उनको स्त्री आकृतियों में दर्शाया गया है और उसमें गंगा को तो मकर यानी मगरमच्छ के ऊपर सवार दर्शाया गया है और जो यमुना है उनको कछुए के ऊपर दर्शाया गया है, जिसको कूर्म कहा जाता है। अगली जो विशेषता है मंदिरों की वो थी मंडप।
पहले तो एक गर्भगृह होता, उसके सामने आंगन होता, फिर बाड़े, उनके तीनों तरफ, गर्भगृह के तीन तरफ ये मान लीजिए कि मंडप बनाए जाने लगे, खंभों पर टिके हुए होते थे, उन्हीं में ही नाट्य वगैरह का और जो भी धार्मिक आयोजन होता वो उन मंडपों में ही आयोजित किया जाता था। और बाद के समय में तो बहुत बड़े बड़े मंडप बनने लगे। तो ये थे इन मंदिरों की विशेषताएं। और इस समय की, हाँ, बाद के जो मंदिर हैं उनकी विशेषताएं हैं शिखर। ये है शिखर युक्त मंदिर, सबसे पहले गुप्त काल में ही हमें देखने को प्राप्त होते हैं। और उसमें भी क्या है, शिखर धीरे धीरे, जैसे मंदिर की छत है और इसके ऊपर शिखर बनता चला जाता था इस प्रकार से, या फिर यहाँ पे कलश वगैरह रख दिया जाता था, इस प्रकार का शिखर होता था। इसमें भी धारीदार होते थे शिखर। ये था शिखर युक्त जो मंदिर होता है वो। और इस समय के जो प्रमुख मंदिर हैं, अब हम उनको जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख मंदिर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पहला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। नेक्स्ट इसी में ही जो है भूमरा का शिव मंदिर। ये है। और इसी के अतिरिक्त अन्य जो मंदिर हमें प्राप्त होते हैं, तिगुआ का विष्णु मंदिर है, भीतरी गांव का मंदिर है, एरण का विष्णु मंदिर। ये है प्रमुख। और इसमें भी हम जानते हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर वो झांसी जिले में मध्य प्रदेश में है। वो विष्णु का मंदिर है। दशावतार मंदिर इसलिए कि उसमें भगवान विष्णु, उनके जो 10 अवतार हैं, उन 10 अवतारों की मूर्तियों का मूर्तिकरण यहाँ पे किया गया है इस मंदिर के अंतर्गत, इस मंदिर में। और इसी में ही भीतरी गांव का मंदिर है, वो भी विष्णु मंदिर है, जिसमें रामायण और महाभारत के आख्यान है, उनका चित्रांकन और मूर्तिकरण किया गया है। नसना कुठार का पार्वती मंदिर है, पन्ना जिले मध्य प्रदेश में है। इसी तरह से भूमरा का शिव मंदिर है, एक मुखी शिवलिंग है उसमें। इसमें शिव के साथ साथ अन्य देवताओं की भी मूर्तियां या अन्य देवताओं का भी मूर्तिकरण किया गया है। नसना कुठार का पार्वती मंदिर है, वो शिव की जो पत्नी है पार्वती, उनका मंदिर है। एरंग में विष्णु का मंदिर है। सिरपुर जो है, यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर है। ये लक्ष्मण मंदिर से है, दरअसल यहाँ से हमें राम और सीता का जो मंदिर है उसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी राम, सीता और लक्ष्मण तीनों के यहाँ पे मंदिर रहे होंगे। ये हैं गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों की विशेषताएं और प्रमुख मंदिर। सर्वप्रथम मंदिर है वो हमें इसी काल से ही देखने को प्राप्त होते हैं। इसी के आगे अगला जो टॉपिक है वो है मुगल कालीन स्थापत्य कला।
मुगल स्थापत्य कला। मुगल है वो शब्द मंगोल से बना है और भारत में 1526 ईस्वी से लेकर के और 1857 और मुख्य रूप से 1707 ईस्वी तक भारत में मुगलों ने शासन किया है। और मुख्य रूप से यहाँ पे 6 शासक हुए थे। पहला शासक बाबर था जिसने 1526 से 1530 तक शासन किया। उसके बाद में हुमायूं जिसने 1530 से 1540 और उसके बाद में 1555 से 56। उसके बाद में अकबर जिसने 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद जहांगीर 1605 से 1628, उसके बाद शाहजहां 1628 से 1658 और उसके बाद में औरंगजेब जिसने 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक भारत में शासन किया था। उन शासकों ने स्थापत्य कला में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय जो इमारतें बनाई गई वो एक तरह से हिंदू मुस्लिम जो शैली है उनका समन्वय हमें देखने को प्राप्त होता है। हिंदू स्थापत्य कला और मुगलों के आने के बाद में उसमें जो परिवर्तन हुआ, मुगल स्थापत्य कला उसकी विशेषताएं भी शामिल हो गई। जो भी मंदिर, जो भी मस्जिद, जो भी इमारतें बनाई गई उसमें मिश्रण देखने को प्राप्त होता है। तो उसको हम इस प्रकार से पॉइंट वाइज पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बाबर एवं हुमायूं कालीन स्थापत्य कला ये है। और इसमें हम क्या है कि बाबर आया, 4 साल तक ही शासन किया, ज्यादा समय उसको मिला नहीं कि वो बहुत अधिक इमारतें बनवा पाता। तो उसके जो कुछ प्रमुख इमारतें जो शेष बची हुई हैं उनमें है काबुली बाग की मस्जिद, संभलगढ़ है वहाँ की जामा मस्जिद। हुमायूं ने जो दीने पना नामक दिल्ली में एक महल बनवाया था जिसे विश्व की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ ही साथ हुमायूं ने आगरा और फतेहाबाद में भी मस्जिदों का निर्माण करवाया। तो ये कुछ प्रमुख संरचनाएं हैं बाबर और हुमायूं की। कला की दृष्टि से कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं है। इसके बाद में जो नाम आता है वो है अकबर कालीन स्थापत्य कला। अकबर के समय ही सबसे पहले हमें यहाँ पे स्थापत्य कला में उन्नति, चरम उन्नति या फिर चरम नहीं तो एक तरह से विकास देखने को मिलता है। और इस समय कौन कौन सी इमारतें बनवाई जाती हैं मुगल शासक अकबर के दौरान। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस समय जो हाजी बेगम थी उसने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। हुमायूं की बेगम थी, उसने हुमायूं का मकबरा जिसमें सबसे अधिक मुगल राज परिवार के लोगों को दफनाया गया है वो थे। इसमें दोहरी गुंबद वाला है, ये 2 मंजिला इमारत है और इसमें भी मेहराब बनी हुई हैं, छतरियां बनी हुई हैं। ये उनका एक सुंदर समन्वय है। इसी में ही सर्वप्रथम हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय हमें देखने को प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में अकबर ने आगरा शहर में क्या आगरे का किला बनवाया और उस आगरे के किले में उसने जहांगीर महल, अकबरी महल, संगमरमर के जो उपयोग है वो भी काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ ही साथ इसने पंचमहल भी बनवाया था उसमें आगरे के किले में। और इसी में साथ ही साथ इन महलों में, आगरे के महलों में, आगरे की संरचनाओं में संगमरमर का बहुतायत प्रयोग होता है। रंगीन जो टाइल्स होती हैं ग्रेनाइट की उनका बहुतायत से प्रयोग हुआ। और उन टाइल्स में क्या बनी हुई आकृतियां, सांप की आकृति, हाथी की आकृति, फूल पत्तियों की आकृति, चिड़ियाओं की आकृति, शेर और साथ ही साथ हाथियों का मूर्तिकरण भी इन जो किले हैं, दुर्ग हैं उनमें किया गया है। नेक्स्ट जो उसकी संरचना है वो फतेहपुर सीकरी में हमें देखने को मिलती हैं। फतेहपुर सीकरी जो उसने बाद में 1572 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया उसको, उसमें अकबर द्वारा निर्मित दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम महल, जोधाबाई का महल, बीरबल महल, अकबर महल, जामा मस्जिद, ये सब प्रमुख संरचनाएं हैं। साथ ही साथ बुलंद दरवाजा भी यहाँ पे बना हुआ है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। और इसी में ही फर्ग्यूसन ने कहा है बुलंद दरवाजे के बारे में कि ये महान व्यक्ति के दिमाग की उपज है। अबुल फजल ने क्या कहा है इस अकबर के बारे में कि इसने जो
इमारतें उनका दिमाग में इसकी योजना बनाई और फिर उसको चूने गारे पत्थर से उनको साकार रूप प्रदान किया। फिर इसके बाद में है, खैर अकबर ने लाहौर में भी लाहौर का किला बनवाया। नेक्स्ट है जहांगीर कालीन स्थापत्य। जहांगीर, जिसकी मुख्य रूप से स्थापत्य कला में बहुत अधिक रुचि नहीं थी, उसकी रुचि चित्रकला में अधिक थी, तो चित्रकला की ही काफी अधिक उन्नति हो, चित्रकला में ही हमें सर्वांगीण विकास देखने को मिलता है इसी के समय, जहांगीर के समय। लेकिन उसके समय में कुछ एक हमें प्रमुख जो स्थापत्य के उदाहरण हैं वो भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, देखने को मिलते हैं। उसमें कौन सा है, एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला उसका ससुर था, नूरजहां का पिता। तो उसके पिता की मृत्यु के बाद में नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया और वो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। उसमें पित्रा का भी प्रयोग किया गया है। और पित्रा है क्या कि जिसमें संगमरमर को कुरेद करके उसमें आकृतियां बनाना, फूल पत्तियां बनाना, विभिन्न डिजाइनें बनाना और उसमें फिर हीरे जवाहरात और सोने चांदी को गला करके उसमें जड़े देना। तो ये है पित्रा। इतनी महंगी कला है वो इस नूरजहां ने अपने पिता के मकबरे में इसका प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम पित्रा का प्रयोग इसी में ही हुआ है। इसी के साथ ही साथ हमें जहांगीर का जो मकबरा है शाहदरा लाहौर में, वो भी इसी समय बनाया जाता है। नेक्स्ट है शाहजहांकालीन स्थापत्य कला। शाहजहां के समय हमें, शाहजहां का जो समय है ये मान लीजिए कि मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। शाहजहां ने, हम अब बात करते हैं शहरों की जहां पर उसने इमारतें बनवाई। सबसे पहले आगरा शहर। आगरा शहर में उसने दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल, शीश महल आदि हैं, मुसम्मन बुर्ज, मच्छी भवन, मोती मस्जिद, ये बनवाए। और साथ ही साथ एक सबसे प्रमुख संरचना है आगरा में, विश्व प्रसिद्ध है, प्रेम का प्रतीक है, वो है ताजमहल। वो भी शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में वहां पर संगमरमर से युक्त एक मकबरा बनवाया जिसको ताजमहल के नाम से जाना जाता है। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है वो आज भी। दुनिया के बहुत से लोग, ये मान लीजिए कि लाखों लोग उसको प्रतिवर्ष देखने को आते हैं। जो ताजमहल है उस समय 9 करोड़ रुपए की लागत से 1638 ईस्वी से लेकर के और 1600, ये मान लीजिए कि 1628 से लेकर के 1648 या 52-53 ईस्वी के मध्य में इसका निर्माण किया गया था। इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था और इसका निर्माता उस्ताद ईशा का था। फिर इसके बाद में है दिल्ली। दिल्ली में भी शाहजहां ने लाल किले के भीतर मोती महल का निर्माण करवाया, हीरा महल बनवाया, रंग महल बनवाया, दीवाने आम, दीवाने खास, नौबत खाना आदि हैं, इन सब का निर्माण किया गया। क्यारियां, फवारे, संगमरमर की जालियां, इन सब का प्रयोग आगरा में, दिल्ली में और लाहौर में निर्मित जो महल हैं उन सब में किया गया था। दिल्ली का लाल किला प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध जामा मस्जिद है, उन सब का निर्माण इस शाहजहां ने ही अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। लाल पत्थर से युक्त है लाल किला, जामा मस्जिद वगैरह। साथ ही संगमरमर का भी बहुतायत से प्रयोग किया गया। दीवाने खास, ये तो एक तरह से इस प्रकार का है कि जिसके बारे में कहा गया है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। नेक्स्ट है औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला।
औरंगजेब ने तो ये मान लीजिए कि स्थापत्य और चित्रकला जो कोई भी कलाएं हैं उन सब का निश्चित रूप से पता नहीं हुआ है। उसने किसी भी कला को प्रश्रय प्रदान नहीं किया। लेकिन इसके समय की जो मुख्य संरचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। लाल किले का निर्माण जो शाहजहां ने करवाया था उसी के अंतर्गत है। मोती मस्जिद, ये प्रश्न अक्सर आता है कंपटीशन में भी कि आगरे के किले में निर्मित जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया? उसका निर्माण शाहजहां ने। और लाल किले में स्थित जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने। दूसरी जो संरचना है इसके शासनकाल की वो है लाहौर का बादशाही जो मस्जिद है वो, उसका निर्माण भी इसने करवाया। और एक है इसने अपनी पत्नी, प्रिय पत्नी मान लीजिए कि रबिया और दुर्रानी, उसकी याद में औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक तरह से ताजमहल की नकल, फूहड़ ताजमहल भी जिसे कहा जाता है, वो बनवाया, जिसको बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी मुगल कालीन स्थापत्य कला। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उनके शासनकाल के दौरान यहाँ पे जो स्थापत्य कला है और इसकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। मुगल स्थापत्य कला की कि ये विशाल संरचनाएं बनाएगी, विस्तृत रूप से बहुत अधिक मात्रा में संगमरमर का प्रयोग किया गया। हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय देखने को मिलता है। इसी में साथ ही साथ फवारे, क्यारियां, बहता हुआ जल, वो भी मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। पशु पक्षियों का जो चित्रांकन है, मूर्तिकरण, वो भी इन इमारतों में विशेष रूप से देखने को मिलता है। विशालता, वो भी कलात्मकता, वो भी इसी समय के एक प्रमुख उदाहरण है। इसी के अलावा जो फारस या ईरानी जो वास्तुकला है उसका समन्वय भी हमें इस समय जो मुगल स्थापत्य है उसमें देखने को मिलता है। संगमरमर का भी भारत में सर्वप्रथम प्रयोग मुगलों के शासनकाल में ही हुआ है। ग्रेनाइट का प्रयोग भी मुगलों के शासनकाल में ही हुआ है। नेक्स्ट है राजपूत चित्रकला। राजपूत चित्रकला की मुख्य विशेषताएं या मुख्य जो शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम शाखाएं मान लीजिए या फिर शैलियां मान लीजिए। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, आमेर शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली, बूंदी शैली, बीकानेर शैली आदि जो शैलियां हैं उन शैलियों में यहाँ पे चित्रकला की जाती थी। ये मान लीजिए कि जो विभिन्न शहर हैं, ये जब शहरों के नाम है, क्षेत्रों के नाम है, वो ही उन्हीं क्षेत्रों के नाम पर यहाँ पे विभिन्न चित्रकला की शैलियां बन गई। भारत में मुगलों के दौरान ही, मुगलों के शासनकाल के दौरान ही
यहाँ पे जो विभिन्न रियासतें थी, मेवाड़ है, मारवाड़ है, कोटा है, बूंदी है, आमेर है, नाथद्वारा है, अलवर है, किशनगढ़ है, उन रियासतों के शासकों ने अपने यहाँ पर चित्रकला को आश्रय प्रदान किया। चित्रकला के जो चित्रकार थे उनको आश्रय प्रदान किया और वहां पर उन चित्रकारों ने जिस प्रकार के चित्र बनाए वो उनकी मुख्य विशेषताएं उभर करके आई और उन्हीं के जो विशेषताएं उभर करके आई उन्हीं के आधार पर उनको नाम दिया गया। क्षेत्र के नाम पर ही उनको विभिन्न नाम दे दिया जाता है। और इन विभिन्न शैलियों में जो शैलियां थी उसमें मुख्य रूप से रामायण, महाभारत, उनका चित्रांकन किया गया। कृष्ण का जो विभिन्न आख्यान है, कृष्ण लीलाएं हैं, गोपियों के साथ उनकी रासलीला है, उन सब का चित्रांकन किया गया। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो जीवन था उसका चित्रांकन किया गया। स्त्रियों को मुख्य रूप से अलंकृत रूप से दर्शाया गया है, इसमें दिखाया गया है, जिनके पतले होंठ हैं, लंबी नुकीली आंखें हैं, लंबा पतला चेहरा है, ये सब दर्शाए गए हैं। साथ ही साथ प्रकृति, ये फूल पत्तियां, पशु पक्षी, इन सब का चित्रांकन भी इनमें किया गया। विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ थे वो इस समय चित्रांकित किए गए विभिन्न शैलियों में। इसी तरह से हम पढ़ते हैं कि इस समय जो विभिन्न शैलियां थी उन शैलियों की जो विशेषताएं थी वो कौन कौन सी थी। विभिन्न शैलियां और उन शैलियों की विशेषताएं। विशुद्ध भारतीयता, यानी कि शुद्ध रूप से उसमें भारतीय जो शैली है, चित्रकला है, उसी का ही प्रयोग देखने को मिलता है। बाद में हमें मुगल का भी यहाँ पे प्रभाव हो जाता है। दूसरी है कलात्मकता, बहुत ही अधिक कलात्मक हैं ये सब के सब चित्र। इसी के अतिरिक्त हम रंगों का सामंजस्य है, लोक जीवन का चित्रण है, लोक चित्रण है, रंग है जिसमें हरा है, लाल है, पीला है, नीला है, इन रंगों का उचित समन्वय यहाँ पे किया गया है। विषय वस्तु की विविधता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी है, मानव है, प्रकृति है, सौंदर्य, इन सब का चित्रांकन किया गया है। नारी सौंदर्य को विशेष रूप से अलंकृत किया गया है। अब हम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन तथा भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। कि भक्ति आंदोलन है उसका भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव रहा। भारत में मध्यकाल के दौरान यहाँ पे भक्ति आंदोलन होता है। जब मुगलों के अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों से दुखी होकर के यहाँ पे कुछ प्रमुख संत हुए जिन्होंने भारत में भक्ति का प्रसार किया, लोगों का ध्यान उन अत्याचारी शासकों से हटाया, उन अत्याचारी शासन से हटाया, और लोग हैं वो ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो इसी में हम इस भक्ति आंदोलन के दौरान जो प्रमुख संत थे उनके नाम में लेना चाहूंगा। सब सर्वप्रथम नाम आता है शंकराचार्य, वो खैर 8वीं शताब्दी में थे। उसके बाद में जो पहला नाम आता है वो है रामानुजाचार्य का, जो 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में उन्होंने कृष्ण भक्ति है उसका प्रचार प्रसार किया। फिर दक्षिण भारत से भक्ति उत्तर भारत में फैलती चली गई, जिसमें रामानंद है। रामानंद ने भक्ति को उत्तर भारत में लेकर के आए और उन्होंने राम की उपासना की, और उनके शिष्य थे 12 जो कि विभिन्न 12 जातियों के थे। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया भक्ति में। निम्बार्क ऋषि थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति है उसका गुणगान किया। माधवाचार्य थे, रामानंद थे, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, रैदास, तुकाराम, दादू, कबीर, गुरु नानक, रैदास, तुलसीदास, ये थे भारत के प्रमुख संत जिन्होंने भारत में भक्ति की जो भावना थी वो फैलाई। भक्ति को एक आंदोलन का रूप इन्होंने दिया और लोग बहुत बड़ी संख्या में इनके विचारों से प्रभावित हुए और उन विचारों को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। इसी के साथ हम ये भी पढ़ते हैं इसी में ही कि उनका जो प्रभाव है भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या रहा। प्रभाव के रूप में हम ये जानेंगे
कि इसमें सार्वभौम मानवता की स्थापना की गई, यानी कि जो मानव है मानवता पर बल दिया गया। धार्मिक पुनर्जागरण हुआ, सुधारवादी आंदोलन भी था एक तरह से, कि भारत में जो समाज में बुराइयां व्याप्त थी, इन सब के सब संतों ने उन बुराइयों की आलोचना की, उन बुराइयों को दूर करने पर जोर दिया और इसका सकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को प्राप्त होता है। हिंदू मुस्लिम सद्भाव पर बल दिया गया, हिंदू मुस्लिम एकता है वो भी हमें देखने को प्राप्त होती है। साथ ही साथ निराश और पीड़ित जो हिंदू जनता थी उसमें नव जागृति का संचार होता है, राजनीतिक पुनर्जागरण होता है, उसका उदय होता है। कुछ से हिंदू राज्य स्थापित होते हैं इस समय, जिसमें विजयनगर है, सिख है, मराठा साम्राज्य है, राजपूत साम्राज्य है, राजपूत राज्य उनकी स्थापना होती है। और सबसे अंतिम जो प्रभाव है वो है लोक भाषाओं का उदय। इन सभी संतों ने अपनी लोक भाषाओं में अपने उपदेश दिए। तो ये जो उपदेश हैं इन्हीं से ही लोक भाषाओं में भी साहित्य की रचना की जाती है। तो ये था आज का हमारा जो चैप्टर जो हमने अध्ययन किया है। अगले चैप्टर का जो व्याख्यान है वो अगली कक्षा में होगा। धन्यवाद।